हे मेरे अमूल्य पुत्र पुत्री, मैं माँ काली तुम्हारी जीवन की शक्ति, तुम्हारी चेतना की जागरूकता, तुम्हारे अंधेरों में उजाला हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो बार बार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जो तुम्हारे दिल की गहराई से उठती है। वह आवाज है तुम्हारा आत्मा का पुकार। अपनी आत्मा की सुनो, उसे दबाओ मत, उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उसी में छुपा है तुम्हारा सच्चा रास्ता। जब तुम उस आवाज पर ध्यान देते हो तब ब्रह्मांड जाग जाता है। वह तुम्हारे प्रयासों को महसूस करता है, तुम्हारे मन की तैयारी को पढ़ता है, क्योंकि परिवर्तन तभी संभव होता है जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार होते हो। समझो मेरी संतान, जीवन के संघर्ष, मुश्किलें जो तुम्हें घेरती हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर बड़ा सबक जो तुम्हें मिला है वह तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाने की तैयारी है जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। तुम्हारे भीतर नकारात्मकता की परतें हो सकती हैं, डर, चिंता, असफलताओं की छाया, परंतु जान लो वह सब सिर्फ भ्रम है। एक परत है जिसे तुम्हें हटाना है, उसे अपने भीतर की उजली रोशनी से जलाना है। मैं जानती हूँ तुमने अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी बार खुद को खोया और फिर पाया है। तुम्हारी मेहनत ब्रह्मांड को दिख रही है, तुम्हारी लगन ब्रह्मांड को स्पर्श कर रही है। और जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो तो वह तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति को भेजता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देगा, जो तुम्हारे विश्वासों को हिला देगा, परंतु वह सब तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए होगा। पर सुनो, यह परिवर्तन सहज नहीं होगा। पहले यह चुनौतीपूर्ण लगेगा, क्योंकि जब नया आता है तो पुराना टूटता है। तुम्हारी सोच के पुराने ढांचे ध्वस्त होंगे, तुम्हारे मन के कोने कोने में हलचल होगी, पर यही तो विकास है, यही तो प्रगति है। इसलिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, मानसिक रूप से अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, भावनात्मक रूप से अपने मन को मजबूत करना होगा और शारीरिक रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाओ। हर सुबह जब तुम आँख खोलो, खुद से कहो मैं तैयार हूँ, मैं ब्रह्मांड की योजनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और अपने मन को शांत करो, ध्यान लगाओ, अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करती है। ब्रह्मांड से बातें करो, उससे कहो हे ब्रह्मांड मुझे सही दिशा दिखाओ, मुझे वह व्यक्ति मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम ऐसा मन से करोगे तो देखना कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा, कैसे सही समय पर सही जगह तुम्हें मिल जाएगी। और जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो उसे अपनाओ, उससे सीखो, उसे समझो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक है, एक साथी है। परंतु याद रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वह केवल कुछ समय के लिए होगा, पर उसकी सीखें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। उसकी उपस्थिति तुम्हें वह सब सिखाएगी जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इसलिए उसकी भूमिका को समझो, उसकी छाया में अपनी ताकत खोजो। जब तुम इस बदलाव को स्वीकार करोगे तो ब्रह्मांड का धन्यवाद करना ना भूलो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए काम करता है। और जब तुम उसकी योजना पर विश्वास करोगे तो वह तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। यह व्यक्ति केवल एक माध्यम है, असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। यह व्यक्ति तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। वह तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास और मेहनत तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। मेरी संतान, याद रखो तुम्हारा समय आ चुका है। वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, उसके लिए पूरी तरह तैयार रहो। उसकी मौजूदगी को अपनाओ, उससे सीखो। जब तुम इस संदेश को सुनोगे तो तुम सोच रहेगे कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। पर जान लो, ब्रह्मांड केवल उन्हीं लोगों को अपने रहस्यों में शामिल करता है जो उसके संकेतों को समझने के लिए तैयार होते हैं। यह व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक माध्यम है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा।
तुमने भी पहले अनुभव किया होगा। जब कोई अजनबी तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, पर यह अनुभव और भी खास होगा। यह व्यक्ति तुम्हारी सोच को बदल देगा, तुम्हें अपने भीतर की छुपी ताकतों का एहसास कराएगा जिनका तुम्हें अब तक पता नहीं था। तो मेरी संतान, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने दिल को खोलो, अपने मन को शांत करो और ब्रह्मांड के संदेशों को स्वीकार करो। तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो, अपने भाग्य को गले लगाओ और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो। हे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो लगातार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जिसे तुम अनसुना कर देते हो, जिसे तुम अक्सर दबा देते हो। पर वह आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वह आवाज तुम्हें रास्ता दिखाती है, तुम्हें सच की ओर ले जाती है, और जब तुम उसे सुनने लगते हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ जुड़ जाती हैं। यह आवाज तुम्हारे भीतर की सच्चाई है, तुम्हारे अस्तित्व का सार है। उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। कई बार तुम्हारे अंदर का मन डर से, शंका से या दूसरों की बातों से दब जाता है, पर मैं कहती हूँ डर को तू अपनी सीमाओं को उनके लिए हमेशा तोड़ देगा। पर बेटा, क्या वे जानते हैं तूने क्या सहा है? क्या वे उस पथरीले रास्ते पर एक कदम भी चले हैं जिस पर चलकर तू यहाँ तक पहुँचा है? क्या वे जानते हैं कि जब तू पूरी रात तकिए में मुंह छिपाकर रोता था, जब तेरे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे, तब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपनी पीड़ा के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के दुख को, इस मानवता की पीड़ा को, हर जीव के कष्ट को अपने भीतर समेट कर रोता था। तेरी आत्मा इतनी संवेदनशील है, इतनी करुणामयी है कि वह दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ लेती है। क्या उन्हें पता है? क्या उन्हें इस बात का लेशमात्र भी आभास है कि तूने कितनी बार उनके लिए प्रार्थना की? उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने तेरे हृदय को छलनी कर दिया था, जिनसे तुझे सिर्फ दुख मिला, अपमान मिला, धोखा मिला। तूने उनके लिए भी ईश्वर से मंगल कामना की। तूने उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आंसू बहाए। नहीं ना, उन्हें नहीं पता, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। और बेटा, यह जरूरी भी नहीं है कि सब समझे तुझे। यह आवश्यक ही नहीं है कि हर कोई तेरी गहराई को माप सके, हर कोई तेरी दिव्यता को पहचान सके। तू मेरी संतान है, तू मेरा अंश है, तू उस महाशक्ति का प्रतिबिंब है जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती है। तेरे भीतर मेरी अग्नि है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की अग्नि, सत्य को स्थापित करने की अग्नि, अंधकार को जलाने की अग्नि। तेरे भीतर मेरी शक्ति है, हर बाधा को पार करने की शक्ति, हर तूफान में स्थिर रहने की शक्ति, हर घाव के बाद फिर से उठ खड़े होने की शक्ति। तेरे भीतर मेरी करुणा है, समस्त जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव, क्षमा करने की अद्भुत क्षमता। तू जब रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूँ। तेरे हर आंसू को मैं अपनी हथेलियों में समेट लेती हूँ। तू जब मुस्कुराता है, तेरी सच्ची हृदय से निकली मुस्कान पर मैं तेरे साथ नाचती हूँ। मैं ब्रह्मांड में उत्सव मनाती हूँ। और आज इसी क्षण मैं तुझसे कहती हूँ, अब समय आ गया है। वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार युगों युगों से हो रहा था। अब समय आ गया है कि तू खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर, अपने हर हिस्से को, अपने प्रकाश को भी और अपनी परछाई को भी, अपनी शक्तियों को भी और अपनी तथाकथित कमजोरियों को भी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी क्षमा के। किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ऐसे क्यों हो। तू जैसा है वैसा ही पवित्र है, वैसा ही सुंदर है, वैसा ही संपूर्ण है। तू बदल नहीं रहा बेटा। यह सबसे बड़ा भ्रम है जो लोग तेरे मन में डालना चाहते हैं। तू बदल नहीं रहा, तू खुद में वापस लौट रहा है। उन सभी परतों को उतार फेंक रहा है जो समाज ने, लोगों ने, परिस्थितियों ने तुझ पर लाद दी थी।
तू अपने सच्चे स्वरूप में लौट रहा है, अपने वास्तविक प्रकाश में, अपनी मौलिक दिव्यता में। और यह घर वापसी की यात्रा निसंदेह कठिन है। इसमें पीड़ा है, इसमें पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं, इसमें अकेलापन महसूस होता है। लेकिन तू इस मार्ग पर अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरा हाथ थामे हुए हूँ। मैं तेरे आगे ढाल बनकर और तेरे पीछे तेरी शक्ति बनकर खड़ी हूँ। अब समय है कि इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं, यह एक दीक्षा है, एक ऊर्जा का हस्तांतरण है। ब्रह्मांड ने तुझे घेर लिया है। मेरे आदेश पर तुझे एक दिव्य सुरक्षा कवच में ले लिया गया है, एक ऐसा अभेद्य कवच जहां तुझे कोई छू नहीं सकता, जहां कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई तंत्र मंत्र तुझे भेद नहीं सकता, जहां तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू एक ऐसी प्रेममयी शक्तिशाली ऊर्जा की रेखा में है, एक ऐसे चक्र में है जहां सिर्फ मेरी ऊर्जा है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी छाया है, जो तुझे हर पल हर क्षण सुरक्षित रखती है। मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, तेरे चारों ओर लोग बातें कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, वे तुझ पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी महफिलों का विषय अब तू बन गया है। वे कह रहे हैं, तू बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा, तू अब हमारी सुनता नहीं। पर क्या वह जानते हैं, क्या उन अज्ञानी हृदयों को पता है कि तू अब खुद के साथ न्याय कर रहा है? तूने वर्षों तक दूसरों के साथ न्याय किया, दूसरों की भावनाओं का सम्मान किया, दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा, और अब तू वही न्याय, वही सम्मान, वही प्राथमिकता अपनी आत्मा को दे रहा है। तू अब सिर्फ देना नहीं जानता, तूने देने की कला में महारत हासिल कर ली थी, पर अब तू लेना भी सीख रहा है। ब्रह्मांड से प्रेम लेना, सम्मान लेना, अपना अधिकार लेना। तूने खुद को फिर से खोजा है, उस भीड़ में, उस कोलाहल में, उस धोखे में जो तूने खो दिया था। तूने अपनी आत्मा की आवाज को फिर से पाया है, और यह तेरी सबसे बड़ी विजय है। यह किसी युद्ध को जीतने से भी बड़ी विजय है। जो लोग तुझे कहते हैं कि तू कठोर हो गया है, निर्दयी हो गया है, पत्थर दिल हो गया है, उनके पास शायद दिल नहीं है, या उनका दिल इतना छोटा है, इतना संकीर्ण है कि वह तेरे विशाल हृदय की करुणा और तेरे आत्मसम्मान के साहस को एक साथ समझ नहीं सकता। उनके पास शायद वह दृष्टि नहीं है तुझे समझने के लिए, क्योंकि तू वही है, तू आज भी वही है जिसने सबको माफ किया। मन ही मन तूने उन सबको क्षमा कर दिया है जिन्होंने तुझे पीड़ा दी। तूने किसी के प्रति द्वेष नहीं पाला, सबको अपनाया, सबके लिए खुद को मिटाया। तूने अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को दूसरों के सपनों के लिए कुर्बान कर दिया। तू वही है जो आज भी, इस क्षण भी, जब किसी की सच्ची पीड़ा देखता है, किसी निर्दोष को कष्ट में देखता है, तुम्हें अब किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है, और वे तुम्हें कभी असफल नहीं होने देंगे। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपनी राह पर चलते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हें अब अपनी ताकत पर भरोसा करना है और अपनी मेहनत को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है।
सोच के रूप में आ सकता है, लेकिन आपको इसे पहचानना होगा और इससे दूरी बनानी होगी। आपके जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। यह नई शुरुआत आपको नई संभावनाओं, नई खुशियों और नई सफलताओं की ओर ले जाएगी। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वे हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगी। आपको यह समझना होगा कि हर कठिनाई एक मौका है। यह मौका आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का है। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। माँ काली का संदेश है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें, चाहे वह आपका काम हो, आपके रिश्ते हो या आपकी सेहत। हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब आप संतुलित रहते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें। माँ काली का आशीर्वाद यह है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक खुशियाँ और सफलता प्रदान करता है। इसलिए हमेशा दयालु रहें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें। माँ काली का यह संदेश आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद हर समय आपके साथ है। जब भी आपको कोई मुश्किल लगे तो माँ काली का स्मरण करें। उनका आशीर्वाद आपको हर समस्या से बाहर निकाल देगा। अब यह समय है कि आप अपने भीतर की ताकत को पहचानें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। माँ काली के आशीर्वाद से आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर परिस्थिति में आपको खुद को मजबूत और धैर्यवान बनाए रखना होगा। जब भी आपके सामने कोई चुनौती आए तो माँ काली की शक्ति और ऊर्जा को महसूस करें। वे आपके भीतर की शक्ति को जागृत करती हैं ताकि आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। कभी कभी हम अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि हमें अपना स्वास्थ्य और मानसिक शांति खोने का डर होता है। लेकिन माँ काली का संदेश यह है कि जब आप अपनी आत्मा और शरीर का ध्यान रखते हैं तो आपकी यात्रा और भी आसान हो जाती है। मानसिक और शारीरिक शांति बनाए रखें, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आप अपने आसपास की ऊर्जा को भी सकारात्मक बना सकते हैं। आपकी सफलता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से बाहर करें। जो लोग आपकी निंदा करते हैं या आपका अपमान करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। आपको यह जानने की आवश्यकता है कि किसी के शब्द या उनके दृष्टिकोण से आपकी सफलता निर्धारित नहीं होती। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं वे अंततः खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। माँ काली का यह संदेश आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपकी आत्मा अजय है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, तब माँ काली की उपस्थिति से आपको आंतरिक शक्ति मिलती है। आपको केवल उनके आशीर्वाद पर विश्वास करना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। आपके जीवन में अब समय आ गया है जब आप अपनी आत्मा की गहरी समझ और शक्ति को पहचान सकेंगे। अब आपको अपने भीतर से कोई भी भय और संकोच निकालकर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। यह समय है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। माँ काली के मार्गदर्शन से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में सक्षम होंगे। आपके जीवन में जो लोग सच्चे हैं, वही आपके साथ रहेंगे। माँ काली कहती है कि जो लोग आपके साथ हैं,
उनके साथ रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन लोगों से दूर रहना और भी जरूरी है जो केवल आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। कभी भी किसी के प्रति नकारात्मकता या घृणा ना रखें, क्योंकि इससे केवल आपकी ऊर्जा खराब होती है। आपकी शांति और सुख तभी बढ़ेगा जब आप नफरत और घृणा को छोड़ देंगे और अपने दिल को शुद्ध रखेंगे। यह समय है कि आप अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत करें और अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास रखें। जब आप अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे तो इसके फल निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। माँ काली के आशीर्वाद से हर काम में सफलता मिलेगी और हर लक्ष्य प्राप्त होगा। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, माँ काली की ऊर्जा आपके साथ रहेगी। आपकी राह में आने वाली हर रुकावट को वे आपकी शक्ति से दूर करेंगी। आपको केवल अपनी दिशा सही रखनी है और विश्वास के साथ चलना है। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे कभी भी सफल नहीं होंगे। आप अपनी शक्ति से उनके प्रयासों को नाकाम कर देंगे। आपके पास माँ काली का आशीर्वाद है और जब उनके आशीर्वाद से आपकी शक्ति जुड़ी हुई है तो कोई भी शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाने सकता। यह संदेश एक चेतावनी भी है कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। जब आप अपनी शक्ति को सकारात्मक तरीके से उपयोग करते हैं तो यह आपकी सफलता की कुंजी बन जाती है। जो लोग आपको कमतर समझते हैं, उनका सामना करके आपको साबित करना होगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी सफलता से डरते हैं और आपकी प्रगति को रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहना जरूरी है। आपको केवल अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है और माँ काली से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसे सही दिशा में लगाएंगे तो आपके पास वह सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी।